जय श्री राम जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से एक छोटी कंपनी लेके आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत छोटी कंपनी, 100 करोड़ के नीचे की कंपनी। एक्चुअल 100 करोड़ भी नहीं, 50 करोड़ के भी नीचे की कंपनी। बहुत छोटी कंपनी, लेकिन कंपनी में दमखम है। कंपनी ने अपने सेल्स को मेंटेन रखा है। मतलब सेल्स में ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन मेंटेन है, एक ही रेंज में अभी बाउंडेड है। ठीक है। और कंपनी में कभी भी सेल्स ग्रोथ आ सकती है, कभी भी प्रॉफिट उसका सही हो सकता है। प्रॉफिट में उतार चढ़ाव है, लेकिन कंपनी चूँकि अच्छे सेक्टर से आती है, प्लाई सेक्टर से, सदाबहार सेक्टर है। ठीक है। और बोलते सर दोस्तों ना कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन सेक्टर्स के अंदर कोई भी कंपनी है अगर, तो वो कंपनी चलेगी ही। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चलेगी ही। हाँ दोस्तों, छोटी कंपनी है दोस्तों। छोटी कंपनी में हम क्या करते हैं कि छोटा पैसा डाल के उम्मीद लगाते हैं कि कंपनी हो सकता है कि अगर काम कर रही है तो कंपनी हो सकता है कि अपने सेल्स में और प्रॉफिट में कुछ ग्रोथ दिखाए, कुछ इम्प्रूवमेंट लाए। और इम्प्रूवमेंट का उम्मीद दोस्तों हमेशा रहता है हर किसी कंपनी के साथ में। ठीक है। कोई कंपनी अगर लगातार काम कर रही है तो वो कोशिश तो करती रहेगी, हर कोई अपने हिसाब से बेस्ट कोशिश करता ही है। हाँ दोस्तों, कंपनी को देखें आप। कंपनी छोटी कंपनी है, बहुत छोटी, और प्लाई सेक्टर में काम करती है। हाँ, आप पढ़ लें। ये टेबल कुर्सी वुर्सी, ये प्लाई व्लाई जितना भी लगता है, किचन कैबिनेट में जो बनता है, बेड है, पलंग है, और जो भी ये चीज़ें उसमें प्लाई का इस्तेमाल होता है, तो कंपनी वही काम करती है। इंटीरियर डिज़ाइन प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाती है, लाइफ स्टाइल इंटीरियर डिज़ाइन। और 40 ईयर से कंपनी लगातार काम कर रही है। 40 साल से है तो ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू सस्टेनेबल है, सस्टेन कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से पढ़ें कंपनी को। कंपनी छोटी है, बहुत छोटी है दोस्तों। आप एक बार कंपनी को देखें। कंपनी का नाम क्या है? आर्चिड प्लाई डेकोर लिमिटेड। बहुत छोटी कंपनी दोस्तों। आप कंपनी को अपने हिसाब से पढ़ें। ठीक है। पहले पढ़ें, फिर कोई डिसीजन बनाएं। 100 कंपनियां पढ़ेंगे, 200 कंपनियां पढ़ेंगे, 400 कंपनियां, 1000 कंपनियां पढ़ें, आप उसमें से चुनेंगे 2, 4, 5, 10 ऐसा। हाँ, तो आप इस कंपनी को भी पढ़ें। कंपनी अच्छी है, मुझे लगता है कि इस कंपनी में ग्रोथ आएगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कंपनी में ग्रोथ आएगी। हाँ, कंपनी का देखिए दोस्तों, 56 करोड़ मार्केट कैप है। मैंने 50 करोड़ के नीचे बोला था, नहीं, 100 करोड़ के नीचे कंपनी है। बहुत छोटी कंपनी, बहुत स्मॉल, मतलब हाई रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन हाँ, कंपनी को रिवॉर्ड भी है। अगर कंपनी सेल्स और प्रॉफिट मेंटेन कर सकती है, अपने सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ अगर दिखा सकती है, तो कंपनी भाई साहब रॉकेट बनेगी। कंपनी का आप करंट प्राइस देखें 101 रुपये, और हाई लो 76 रुपये, 147 रुपये। स्टॉक का पी देखिए तो बहुत हाई है, 187। EPS निकल के आ रहा है 0.54%, 0.54 रुपीज़, मतलब पैसे। मतलब कहने का कि बहुत ज़्यादा हाई स्टॉक पी है, बहुत ज़्यादा महंगा है। इंडस्ट्री पी आप देखेंगे तो 57 का है। 57 से ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा है। तो ठीक है, EPS में ग्रोथ हो सकता है। देखिए, मार्केट को सब पता है, मार्केट को उम्मीद होगा कि इसके EPS में ग्रोथ आएगी। अगर EPS में ग्रोथ आएगी तो मार्केट ने इसको इतना पी अभी तक प्रदान करके रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को एक्सपेक्टेशन है। तो मैं वही बोलता हूँ दोस्तों ना कि पैरामीटर्स आपको चीज़ों का एक ठीक ठाक अंदाज, मतलब एक बोलते हैं ना, एक अनुमान दे देते हैं कि हाँ, मार्केट ने इतना वैल्यू दे के रखा है अगर, तो कुछ तो उम्मीद होगा मार्केट को। वरना मार्केट गिरा कर दूर नहीं चढ़ा देगा। आप कंपनी का चार्ट देखिएगा, लगातार बढ़ते जा रहा है। कंपनी थोड़ा प्रॉफिट में उतार चढ़ाव है, लेकिन चार्ट में कंसिस्टेंसी है। ठीक है, स्लो ग्रोथ है लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ है, आप देखिएगा। और कंपनी का ROE देखिए, ROC देखिए 4.13 और ROE 0.6। 10 का फेस वैल्यू। पेट्रोस्की स्कोर 3 का निकल के आ रहा है। ग्राम नंबर 33 का आ रहा है। ग्राम नंबर से भी कंपनी महंगी है, और पेट्रोस्की स्कोर बहुत बुरा है। मैं इसको बुरा बोलूँगा, अच्छा तो बोल ही नहीं सकता मैं। 5 होता तो मैं बोलता हाँ गुड है, ना अच्छा ना बुरा, लेकिन ये 3 है तो मैं इसको बुरा बोलूँगा। पैरामीटर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन ठीक ठाक है। कंपनी के सेल्स और चार्ट को देख के आप दोस्तों का चार्ट देखिए, आप मैक्सिमम चार्ट, आप इसका चार्ट देखिए कब से, 2020 से कंपनी ऑलमोस्ट 5 गुना हो चुकी है। 4 साल में 5 गुना हो चुकी है। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी है कंपनी, कहीं पे भी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई कंपनी ने, तो ये मुझे अच्छा लगा। और कौन भरे पड़े हैं आप देखें, अपने हिसाब से पढ़ें। और प्रोस खैर कम है, थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है। ये बता रहे हैं साहब कि कंपनी 1.09 टाइम बुक वैल्यू से है, तो इनको ये कम लग रहा है, लेकिन मुझे अभी भी महंगा लग रहा है कंपनी। और आप अपने हिसाब से देखें। और कंपनी का सेल्स चलते हैं। हाँ, सेल्स देखिए दोस्तों, सेल्स में ध्यान से देखिएगा। सेल्स में मतलब स्थिरता है।
54 था 2019 में, आज भी 53 है। ठीक है, बीच में इसने रोलर कोस्टर राइड दिखाया हमको है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 31 भी गया है, कभी 49 भी गया, 53 भी गया। तो मतलब सेल्स में मतलब ग्रोथ नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना एक सस्टेनेबल ग्रोथ है, मतलब सस्टेनेबल है, कंपनी सस्टेन कर रही है अपने उसी व्यापार पे, मतलब उसी सेल्स पे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ठीक है, अब डिप भी नहीं है कंपनी में, अगर डिप होता तो चिंता की बात होती, डिप नहीं है, यही बड़ी बात है। कंपनी अपने रेवेन्यू को एक जगह पे मेंटेन कर पा रही है। ठीक है, और आगे चल के ग्रोथ हो सकती है आए, क्योंकि ये सेक्टर बंद होने वाला सेक्टर नहीं दोस्तों, इसमें ग्रोथ आएगा ही आएगा, थोड़ा समय लगेगा। और किसी भी कंपनी, आप बहुत सी कंपनी उठा के देख लीजिए, 8-8 10-10 साल तक एक ही रेंज में घूम रही है, ग्रोथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको सर्वाइवल का भी है ना, उनको सर्वाइव भी करना है, मार्केट में बने रहना है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, प्राइस का और ओपीएम का भी उनको परेशानी रहता है कि ओपीएम भी मेंटेन करके चलना है। देखिए ओपीएम इसका जहाँ पहले 4% हुआ करता था, हाँ 4%, फिर 3%, फिर 5, फिर 5, फिर 7, फिर 8, अभी कंपनी ओपीएम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, अपने ओपीएम को धीरे धीरे मेंटेन कर रही है, 8 आगे चल के 10-15 तक भी ले जा सकती है कंपनी। ठीक है, और कंपनी में धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, मुझे ऐसा लगता है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में आप देख लीजिए, उतार चढ़ाव, उठा पटक है ज़्यादा अच्छा खासा। तो कंपनी थोड़ा रिस्की है, थोड़ा क्या बोले तो हाई रिस्की है, लेकिन इसमें चाय नाश्ते का पैसा डाल करके देखा जा सकता है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरे तरफ से किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कभी किसी को कोई सलाह नहीं देता, मैं सिर्फ अपना मशवरा देता हूँ, मतलब अपनी राय रखता हूँ कि भाई मेरी राय ये है, आपकी भी कुछ राय होगी, आपकी जो भी राय हो, जो भी नज़रिया हो, आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बोलें। अपना जो भी नज़रिया है आप आकर के उसमें ज़रूर कहें, लिखें। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूं दोस्तों। और कंपनी पे आप बोरोइंग देख लें, 22 करोड़ और रिज़र्व 45 करोड़, मतलब रिज़र्व से लगभग आधा है बोरोइंग, तो ठीक है, कंपनी बोरोइंग को अच्छे से मैनेज कर रही है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर देखेंगे, डेटर डे भी थोड़ा कम हो रहा है, तो अच्छा है। कंपनी का ईयरली बेसिस पे अगर देखते हैं आप 72, ये मुझे अच्छा लगा कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को दबा के रखा है, प्रमोटर्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, तो हमको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मार्केट ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, इतना हाई पी दे के रखा है, इतना वैल्यूएशन दे के रखा है, तो मार्केट को और प्रमोटर्स को देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा भी बढ़ता है। ठीक है, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.96 से 72.97, उल्टा प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा मात्रा में इंक्रीज ही किया है। ठीक है, और जो कि DIS तो पूरा निकल चुके हैं, साफ हो चुके हैं, अब पब्लिक के पास 14% होल्डिंग पड़ा हुआ है। लेकिन प्रमोटर्स के कॉन्फिडेंस और मार्केट के कॉन्फिडेंस से थोड़ा हमको भी कॉन्फिडेंस आता है, ये बात कंसीडर कीजिएगा आप। अपने हिसाब से पढ़िएगा, और मुझे कंपनी अच्छी लगी, आपके हिसाब से कैसी लगी आप कमेंट में आकर के बोले, बताएं आप हम। ठीक है, आप बताएंगे, आपका बहुत इंतज़ार करते हैं हम भाई। ठीक है दोस्तों, और आगे फिर चलिए आप अपने हिसाब से पढ़िएगा, फिर आगे मिलेंगे हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।